प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया कि हम खुदावंद के घर में आकर के प्रभु के वचन को सुन सकते हैं। मेरे अजीजों, आज मदर्स डे है और स्पेशली मैंने कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ा सा जो वचन है वो माताओं के ऊपर ही आज मैं वचन जो प्रचार करूँगा, क्योंकि हर एक माँ जो इस संसार में इस दुनिया में है उसको अपना बच्चा जो है वो सबसे खूबसूरत लगता है। क्योंकि हम क्रिश्चियन लोग जो है कई बार इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहूँगा। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको बाहर लेकर के जाते हैं, जब स्कूल में जाता है तो माँ क्या करती है कि उसके एक काला टीका जो है वो उसको लगाती है, क्योंकि वो सोचती है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा जो है वो, और माँ सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे का दर्द जो है उसको वो सहन नहीं कर सकती। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बच्चे जो है वो परमेश्वर के दिए हुए इनाम है। पेट का फल जो है वो परमेश्वर की तरफ से। और कई बार क्या होता है कि मां जो है वो हमेशा उस उम्मीद में रहती है कि कब मुझे परमेश्वर जो है बच्चा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल में बहुत सी ऐसी उदाहरणें हैं, एग्जाम्पल है, जिस प्रकार इब्राहिम जो है बूढ़ा हो गया, उसकी वाइफ जो है वो बूढ़ी हो गई और वो खुदा के साथ जुड़े रहे। उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी मजबूती जो खुदा में थी, जो परमेश्वर के साथ उनकी संगति की पकड़ थी, उसको कभी ढीला पड़ने नहीं। यही कारण था कि परमेश्वर ने क्या करा, उसको बुढ़ापे में खुदा ने एक बेटा दे दिया। इसका मतलब है कि जो मदर है वो इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है कि जब वो खुदा के आगे प्रार्थना करती है तो परमेश्वर को भी वो मना लेती है और अपनी बात जो है खुदा को क्या करके उसको पूरा करवा लेती है। मेरे अजीजों, मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि जो आज का मेरा विषय है, टॉपिक है, प्रभु से डरने वाली मां परिवार को अंधेरे से बाहर निकालती है। मैंने क्या कहा? प्रभु से डरने वाली मां परिवार को अंधेरे से बाहर निकालती है। ए गॉड fearing mother leads her family out of darkness। मेरे अजीजों, मां चाहे तो बच्चों को अंधेरे में भी धकेल सकती है, लेकिन जो अच्छी माताएं हैं, जो प्रभु से डरती हैं, जो खुदा के ऊपर भरोसा रखती हैं, वो अंधेरे से अपने बच्चों को बाहर निकालती है। अंधेरा पाप को बताता। मेरे अजीजों, हन्ना के बारे में जब हम बात करते हैं तो हन्ना के अंदर बहुत सी खूबियां थी, उसके अंदर बहुत से ऐसी चीजें थी जिससे खुदा खुश होता था। आज हमारे अंदर कितनी वो चीजें हैं जिससे खुदा हमारी जिंदगी से खुश होता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सबसे पहली बात कि हन्ना जो है वो क्या करने वाली थी? प्रार्थना करने वाली थी। हालेलुया। ये
बात हमने कई बार सुनी, अब प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन हन्ना की प्रेयर जो है उसके बारे में अगर आप वचन से पढ़ोगे और उसके ऊपर विचार करोगे, वो ऐसी प्रेयर करती थी कि उसका एक एक शब्द जो है खुदा के घर में खुदा को जाकर के सुनाई देता था, और खुदा बार बार पलट पलट के हन्ना की तरफ क्या करता था, अपनी नजर करता था। हालेलुया। हम कैसी प्रेयर करते हैं मेरे अजीजों, ए मदर हुज प्रेयर, कैसे कह सकते हैं, ए प्रेइंग मदर, प्रार्थना करने वाली मां। मेरे अजीजों, आज कितनी माताएं हैं जो प्रेयर करती हैं, और कई बार बहुत सी माताएं जब बच्चे तकलीफ में होते हैं तब प्रेयर करती हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं तब प्रेयर करती हैं। लेकिन हन्ना का जीवन जो है वो ऐसा था कि वो लगातार प्रार्थना करती थी, और उसकी प्रार्थना के अंदर प्रभु के आत्मिक तासीर थी, जिसकी वजह से खुदा उसकी प्रार्थना को सुनता। मैंने कई बार अपनी जिंदगी में अनुभव किया है, हम कई बार दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वचन में लिखा है कि खुदा आपको नींद में ही वो सब कुछ दे देता। हमने कई बार ये बात जो है देखी, चाहे वो हमारे बच्चों के लिए हो, चाहे हमारी प्रॉब्लम हो, चाहे हमारी कोई भी दिक्कत हो, जब हम प्रेयर करते हैं तो हम सो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खुदा हमारी प्रार्थना सुनेगा। लेकिन कई बार रात जब आप गहरी नींद में होते हैं, उसी समय खुदा आपको प्रार्थना का उत्तर दे देता। हालेलुया। यह अनुभव है परमेश्वर के सामने। मेरे अजीजों, पहला शमूएल उसका पहला बाब उसकी 9 और 10 आयत अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। वचन में लिखा हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलग के पास एली याजक की कुर्सी पर बैठा था, और ये मन में व्याकुल होकर के यहोवा से प्रार्थना करने और बिल्क बिल्क कर। हालेलुया। मैं इसलिए कह रहा हूं, माताएं जो है हन्ना की तरह प्रार्थना करने वाली होनी चाहिए। वो उठी और उठ करके वचन में लिखा है, मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक की कुर्सी पर जब बैठा था, तब ये मन में व्याकुल होकर के, बड़ी दुखी होकर के यहोवा से प्रार्थना करने लगी, और बिल्क बिल्क करके रोने लगी। अकड़ना नहीं है खुदा के सामने, रोना है। जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे क्रूस उठा करके, तो लोग रो रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, मेरे लिए नहीं, अपने लिए रो। हन्ना रो रही थी, और वचन में लिखा, जो आंसुओं से रोते हैं वो जयजयकार करते हुए पूरियां लिए जाए। और हन्ना के मन में कितना बड़ा विश्वास था कि मेरी प्रार्थना जो है वो खुदा सुनेगा, मेरी विनती जो है वो परमेश्वर सुनेगा। और सचमुच परमेश्वर ने उसके नजदीक आकर के उसकी प्रार्थना को क्या करा, सुना। हालेलुया। आज हम कितनी बार दुआ करते हैं, 4 बार 5 बार 6 बार दुआ करते हैं, तो उसके बाद भूल जाते हैं, अरे पता नहीं खुदा दुआ सुनेगा या। सबसे अच्छी बात है कि उसका किसी के प्रति बैर विरोध, उसके मन में कोई वो नहीं था, क्योंकि उसकी बहुत सी जो सौत है उसकी ऐसा करके लिखा है, उसको ताने मैंने देती थी,
उसको बहुत बुरा बुरा कहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन में कोई भी मलाल नहीं था, क्योंकि जब उसके मन में मलाल नहीं था तो खुदा ने कहा इसका मन अच्छा है, मैं इसकी प्रार्थना को सुनूंगा। आज मेरा और आपका मन अच्छा है तो खुदा आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। दूसरी बात इसमें क्या थी? पहली बात वो प्रार्थना करने वाली थी माँ, और दूसरी बात है बच्चों को परमेश्वर के साथ जोड़ने वाली माँ थी। वो अपने बच्चों को खुदा के साथ जोड़ने वाली माँ थी। मदर हु कनेक्ट्स विद चिल्ड्रन विद गॉड। आज हम खुदा के साथ अपने बच्चों को कितना जोड़ते हैं, कितना हम बच्चों को खुदा के पास लाते हैं, कितना हम बच्चों को संडे स्कूल में लाते हैं, कितना हम बच्चों को खुदा के पास खुदा की योजना के बारे में बताते हैं, कितना हम परमेश्वर के वचन को उनके साथ शेयर जो है वो करते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये एक माँ का काम है कि अपने बच्चों को खुदा के साथ जोड़े, क्योंकि जो माँ बाप करते हैं बच्चे वही करेंगे। अगर माँ दुआ करने वाली है तो बच्चे भी जरूर करेंगे। भला के बिगड़े हुए हैं, एक दिन जरूर वो सुधर जाएंगे। माँ जो है अगर बच्चों को लेकर के चर्च में आएगी तो उनके बच्चे जो है वो भी आगे वही काम करेंगे। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को खुदा के साथ जुड़ें, क्योंकि नीति वचन में लिखा है बच्चा अगर गलती करता है उसको सोटी से भी मारेगा तो वो मरेगा। उसको लेके आना है, उसको प्रभु के पास लाना है। पहला शमूएल उसका 9 बाब उसकी 11वीं आयत जो है अगर आप पढ़ोगे तो वचन में क्या लिखा है खुदा के कलाम में, और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी स्तुति ले और अपनी दासी को भूल न जाए, तो अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण और उसके सर पर छुरा फिरने। इसका मतलब है कि वो खुदा के साथ बच्चा आने से पहले अपने बच्चों को कनेक्ट कर रही, जोड़ रही खुदा के साथ, है ना। और जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो जब बच्चा पेट में होता है तो माँ बाप जो मदर है वो बहुत कुछ सोचती है कि अपने बच्चा जो उसको मैं अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगी, इसको 2 खिलौने लेकर के दूंगी, उसको ये करूंगी, मामू के पास लाऊंगी, है ना, तमाम करेंगे, लोग छापा छल्ले डालेंगे, कहीं कुछ करेंगे। ये सारी योजनाएं जो हो बनाते, अच्छे अच्छे सूट, अच्छे अच्छे कपड़े, है ना, वहाँ पिकनिक पे जाएंगे, उसको ये लेके देंगे, ऐसे स्कूल में डालेंगे, वैसे स्कूल में डालेंगे। लेकिन जो मदर ये नहीं सोचती कि जब बच्चा पैदा होगा खुदा के साथ हम उसको कैसे जोड़ेंगे। ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। जिनकी शादी हुई है, जिनके बच्चे होने हैं, जब हुए हैं, जहां होने वाले, यही एक प्रॉब्लम है। हम खुदा के साथ वो सोच नहीं रखते। जब हम सोचेंगे कि हमारा बच्चा होगा, हमारा बच्चा जो है उसको खुदा के साथ जोड़ेंगे, वो गीत गाएगा, वो वर्शिप करेगा, वो साज बजाएगा, वो बाइबल पढ़ेगा, वो दुआएं करेगा, ये प्रार्थना करेगा। ये क्वालिटी की प्रार्थना किसके अंदर थी? हन्ना के अंदर। क्या मेरे और आपके अंदर ये बातें हैं? इसीलिए हम फेल हो जाते हैं। हमारी योजनाएं जो है वो पूरी तरह से पूरी नहीं होती। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, हन्ना का जीवन सिंपल जीवन था, सादा जीवन था, और बहुत रिच थी, बहुत अमीर थी। उसका पति जो है एल्काना, वो बड़ा जो है अमीर था। हर साल वो लोगों को कपड़े बांटते थे, दान देते थे,
इसीलिए खुदा ने उनको एक दिन बचा दे दिया। हालेलुया। क्योंकि खुदा कभी रखता नहीं, प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। इसलिए मैं और आप खासकर माताएं जो है उनका कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को बाइबल की शिक्षा दें। अल्लाह ने कहा तू देगा तो मैं तुझे ही अर्पण कर दूंगी। आज कितने माताएं, कितने बच्चे जो हैं जब पैदा होता है, जब पैदा होने से पहले कि उसको इंजीनियर बनाएंगे, उसको डॉक्टर बनाएंगे, उसको ये बनाएंगे, उसको वो करेंगे, लेकिन सेवा के लिए देंगे। पर सोचा किसी ने? कौन करेगा सेवा? अन्ना जो है उसने, मैं अपने बच्चे को सेवा के लिए, मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हमारा जीवन, हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें आती है जिसको हम समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते। लेकिन हन्ना जो है बिलक रही थी, रो रही थी, उसका मन साफ था, उस चीज को वो सोच रही है। इसलिए हम उस सोच को अपने अंदर लेना चाहते हैं, उस सोच का प्रचार करना चाहते हैं, उस सोच को हम मुखियात करना चाहते हैं। तो उसको सोच को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो खुदा आपको, आपके परिवार को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी चीज जो है, पहली चीज वो प्रार्थना करने वाली थी, दूसरी चीज जो है बच्चों को खुदा के साथ जोड़ने वाली थी, और तीसरी चीज जो है अटल विश्वास वाली। क्या? अटल विश्वास, मदर ऑफ स्टेडफास्ट फेथ। अटल विश्वास। आज तो जल्दी से ही हम गिर जाते हैं, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। छोटी सी बात के लिए हम खुदा को गाली देने, खुदा को छोड़ने की बात कर देते हैं। लेकिन उसके अंदर ये बात नहीं आई, अभी तक कितनी देर हुई मेरे पास बच्चा नहीं है, लेकिन मैं अपने खुदा को कभी छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा खुदा ही मुझे देने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 113 में लिखा है कि खुदा बेऔलाद बीवी को बच्चों की मां बना करके आनंद करे। खुदा जो है जरूर करता है। और हन्ना ने भी सोच लिया कि खुदा के घर में देर है, लेकिन अंधेर खुदा जरूर देगा। इसलिए वो लगातार प्रार्थना करती रही और परमेश्वर ने उसे दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अटल विश्वास की जब हम बात करते हैं तो 13, 16 और 17 आयत जो है उसको हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा, हन्ना मन ही मन कह रही थी कि होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझ लिया कि वे नशे में उसका मजाक उड़ाया, इसे तो नशा कर रखा है। लेकिन वो रोती रही, खुदा के आगे रोती रही। उसका अटल विश्वास जो है इन तानों से, इन मेहनों से, इस बेइज्जती से खुदा से दूर नहीं कर पाई। वो खुदा के साथ और जुड़ती गई, खुदा के साथ और ज्यादा घुलती गई, खुदा के साथ और बातों में खुल गई। और वचन में, खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए एली ने समझा कि वे नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तुम कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। देखो, अपना नशा उतार। कब तक तू नशे में रहेगी? एक औरत जो है उसको अगर कोई शराब पी के बाहर सड़क में या कहीं पर भी, तो कितनी बुरी बात जो हो, शराब पी के कि कैसे वाह बिल्ला जो वो कर रही है। और वो तो रो रही थी बेचारी, पिट रही थी, बिलक रही थी, और उस समय कितनी बुरी हालत जो है उसकी थी। पर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, 16वीं आयत में लिखा है, अपनी दासी को
ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकत होने और चिढ़ाई जाने के कारण, बहुत ज्यादा जब चिढ़ा दिया जाता है और वो चिढ़ गई थी, उसकी सौंदर्य बहुत चारों तरफ जो है वो घिर गई और पूरी तरह से एक दुआ करने वाली लेडी, एक दुआ करने वाली औरत जो है उसको इतना चिढ़ा दिया गया। तब वो बोलने लगी। तब 15वीं आयत में लिखा है, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया और ना मदिरा पी है, मैंने अपने मन की बात खोल करके यहोवा को, मन की बात यहोवा को खोल करके कही है। मन की बात तभी खोल करके कहेगा अगर मन अच्छा हो। अगर मन अच्छा नहीं है तो हम मन की बात जो है खुदा को खोल करके नहीं बोल सकते। इसलिए अटल विश्वास की इमारत थी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, 17 आयत जो है उसमें लिखा है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा। हालेलुया। खुदा का खादम एली आशीष देगा। खुदा के बंदे की आशीष जो है वो बहुत काम कर जाती है। उसने कहा, वचन में लिखा, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह कभी उदास। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपका मुंह उदास ना हो तो आपको मन खोल करके परमेश्वर के आगे सच्चाई को रखना है। और जो सच्चे दिल से आप प्रार्थना करते हो, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा और हन्ना की तरह अटल विश्वास वाली माएं बनना है। हालेलुया। तीसरी चीज जो है वो इसमें मैं बताऊंगा। 2 चीजें हो गई। पहली प्रार्थना वाली मां थी, वो बच्चों को खुदा के साथ जोड़ने वाली थी, और तीसरा अटल विश्वास करने वाली, और चौथी बात लड़ाई से दूर रहने वाली। लड़ाई नहीं करती है ना, लड़ाई नहीं करती, लड़ाई से दूर रहने वाली। ए माइंड दैट स्टेज अवे फ्रॉम फाइटिंग। आज क्या है, थोड़ी सी बात पे खूब लड़ाई होती। आप देखिए बस में, देखो है ना, बस में फ्री में करते हैं ना, कई बार न्यूज आती है, लड़ाई लड़ते शुरू कर, फाइटिंग शुरू, घर में फाइटिंग शुरू, नौ सास के साथ लड़ रही है, सास नौ के साथ लड़ रही है। क्यों? क्योंकि मन में धैर्य नहीं। ये चीजें जो है वो क्यों होती है? क्योंकि जब हम खुदा से दूर होते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं, तब होता है। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये हम पीछे चले जाएंगे, पहला बाब उसकी 6 और 8 आयत जो है जब हम पढ़ेंगे तो वचन में क्या लिखा है 6 और 8 आयत में, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाती थी, है ना, गुडाती रहती थी, उसका मजाक उड़ाती थी। और 8वीं आयत में लिखा, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तुम क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं? इसका मतलब उसका पति बहुत प्यार करता था और उसका पति भी बड़ा खुदाप्रस्त था, लोगों को दान देने वाला था, दुआ करने वाला था, ऐसा बाइबल में लिखा है। वो लड़ती नहीं थी। किसी से लड़ाई करके हम खुदा से कोई आशीष प्राप्त। प्रभु का वचन बताता है कि हन्ना जो है उन सारी चीजों को अपने अंदर ही अंदर पी लेती थी। उसकी सौंध तो उससे के साथ रहती थी, हो सकता
एक ही चूल्हे पर रोटी बनती होगी, सारा कुछ करती होगी, लेकिन उसके सामने उसको चिढ़ाती, अपने आप को भगत समझती थी। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, तो आपसे बड़े बलवंत कोई भी हो नहीं सकता। इसलिए हमेशा जो है इस चीज का ध्यान रखें, लड़ाई की तरफ अपना कदम जो है कभी भी ना बढ़ाएं, और जब भी आप खुदा के पास आते हैं अपने मन से लड़ाई को बढ़ाएं। शैतान जो है वो हमारी जिंदगी में, घर में झगड़ा, लड़ाई, दंगे, फसाद, ये सारी चीजें जो है वो खुदा के विरोध में काम करने वाली शक्तियां हैं, जो मत्ती 24 में बताई गई है, जो आजकल जो हो रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, फिर आज मैं और आप जो अच्छे लोग हैं, उनकी जो जीवन है, उनका जो करैक्टर है, उससे हम सीखते हैं। जिस प्रकार जॉन वेस्ली की माता सुजाना वेस्ले एक ऐसी महिला थी जो अपने बच्चों के पांव की तरफ जाकर के हर दिन 5-5, जब वो सो जाते थे, 5-5 मिनट दुआ करती थी। आज भी बहुत सी माताएं हैं जो दुआ करने वाली है, प्रार्थना करने वाली है, और जो प्रार्थना करने वाली है, खुदा उनकी सारी जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। खुदा उनकी आवाज को सुनता है और उत्तर भी देता है। निर्गमन की पुस्तक में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि उस समय जब मिस्र में जब यूसुफ को भेज दिया गया था, तो यूसुफ वहां का एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, और यूसुफ की जब मौत हो गई तो उस समय जो खुदा के लोग थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होने लगा, और उस समय उन्होंने कहा कि ये लोग जो इब्री है, इनकी संख्या बढ़ती जाती है, तो इनके जब जो औरतें हैं, जब लड़की पैदा होती है उसको छोड़ दें, जो लड़के पैदा होते हैं उनको क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। जो दाइयां हैं उनको बोल दिया। तो जब मूसा का जन्म हुआ तो मूसा, वचन में लिखा, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। तो मूसा की मां ने 3 दिन उसको छिपा करके रखा, और दाइयों के अंदर भी खुदा ने अपनी रूह पैदा कर दी कि इसको छोड़ दिया जाए। फिर उसने एक सरकंडा टोकरी बना के लाल लगा के उसको पानी में छोड़ दिया। तो मूसा की बहन जो है वो पीछे जाती है उसको लेकर। फिरौन की लड़की अपनी सखियों के साथ आती है। एक मां जो है अपने मन में जब सच्चे दिल से सोच लेती है कि मैं अपने बच्चे को कभी मरने नहीं दूंगी, उसने क्या खुदा क्या दुआ नहीं करी? क्या उसने परमेश्वर के सामने अपनी आहें नहीं रखी होगी? और उस समय कितना उसका जिगरा मां का कि अपने बच्चे को उसने छोड़ दिया। तो जब देखा फिरौन की बेटी ने, तो बहुत ही सुंदर बच्चा उसने उसको निकाला और अपने महल में ले गए। और वही बच्चा मूसा जो है वो कितना बड़ा महान बना। उसके पीछे किसका हाथ था? मां का। अगर मां डर जाती, मां को भी खतरा था, लेकिन मां जो है उसने किस तरह से अपने बच्चे को छिपा करके रखा और प्रार्थना करती रही। इसी प्रकार मां मरियम, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने पेट में रखा और खुद खुदा जो है उसने
और प्रभु यीशु मसीह पैदा। वो दुआ करने वाली थी, धर्मी थी, परमेश्वर को मानने वाली थी, पवित्र बर्तन था और पवित्र बर्तन को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज वर्तमान में हम खुद सोचें कि हमारा क्या उत्तरदायित्व है। क्या हम हन्ना की तरह नहीं प्रार्थना करना चाहते? मूसा की मां की तरह प्रार्थना नहीं करना चाहते? सारा की तरह नहीं बनना चाहते? मेरे अजीजों, जब जब भी हम खुदा के पास आते हैं तब तब हम कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। आज प्रभु के घर आप लोगों ने इस बात को सुना है, मदर्स डे हो या कोई भी डे हो, अगर हम बिब्लिकली थॉट, बिब्लिकली सोच लेकर के माताएं नहीं चलती तो हमारे बच्चे आने वाले समय में वो उस तरह के बनेंगे जिस तरह से आप उनके सामने हो। जैसे हम अपने बच्चों के सामने पेश आते हैं वैसे ही हमारे बच्चे बन जाएंगे। हमारा पैसा उसे बचा नहीं पाएगा, हमारी गाड़ियां हमें बचा नहीं पाएंगी, हमारा धन दौलत उसे बचा नहीं पाएगा। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब आप प्रेम वाला जीवन जियोगे, दुआ प्रार्थना में रहोगे, खुदा आपको आशीष देगा, उसके साथ सारी चीजें जो है वो जोड़ देगा। इसलिए प्रभु से डरने वाली मां परिवार को अंधेरे से बाहर निकालती है। हालेलुया। अंधेरा जो है वो संसार चीजें हैं, बहुत सी संसार चीजें जो बुरी चीजें हैं जिससे खुदा हमें मना करता है, उससे हम बाहर निकले और परमेश्वर के साथ जुड़े और खुदा के साथ अपना रिश्ता रखें, तभी हम आगे बढ़ेंगे और खुदा जो है वो हमें बरकत देगा। आइए हम अपनी आंखें बंद कर लें और प्रार्थना। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी आज का वचन हमारी जिंदगी में जीवन में दिया। जिस प्रकार हन्ना ने अपना जीवन प्रभु पिता परमेश्वर जी व्यतीत करा, जिसके द्वारा हजारों हजार लोग जो है अटल विश्वास के द्वारा प्रभु जी उसी प्रकार बरकत पा रहे हैं, बरकत पाएंगे। प्रभु पिता परमेश्वर जी सच है कि हम प्रभु पिता परमेश्वर जी आदर्श महिलाएं बने, माताएं बने, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो, एक एक बहन के साथ हो, एक एक प्रभु पिता परमेश्वर जी उनके बच्चों के, परिवार के, पतियों के और तमाम बुजुर्गों के साथ हो। पिता परमेश्वर ईश्वर राजा, आज का वचन हर एक की जिंदगी में 100 गुना फले। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।